रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे, ताकि जो पैगाम आज मैं अपने दोस्तों तक पहुँचाने जा रहा हूँ वो आसानी से पहुँचा सकूँ। आज इन काफ़ी मुख्तसर हमारी प्रेजेंटेशन होगी। दो छोटी छोटी सूरतें हैं। मेरा वीक वाल जो था वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था, सो आई कुडंट डू मच स्टडी। इसलिए हम जो है ना ये दो छोटी छोटी सूरतें इंशाल्लाह इनकी समरी को हम ओवरव्यू करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों को जो है ना मैं आपके ब्रेन को एक्टिवेट करता हूँ। पहले जो है वो सूरह अल दहर है हमारी। तो इसका जो सूरत है आपके ब्रेन को एक्टिवेट करता है। इस सूरत का दूसरा नाम क्या है, बड़ा मशहूर सा? कोई गैस मारे इमरान भाई? हाँ, नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई गेस नहीं है यार। अच्छा, ये सूरह अल इंसान, इसको जो है ना इसका दूसरा नाम जो है ना वो अल इंसान भी है। अच्छा अच्छा। तो हम चलते हैं। ये 76 सूरत है, 2 रकू हैं, छोटी सी सूरत है और 31 इसकी आयात हैं। ये मक्की जिंदगी के इब्तदाई जो दौर है नबूवत का उसमें नाजिल हुई है। और दहर जो है ना ये इन्फिनिट जो टाइम है ना, लामुतनाही जो जमाना है उसको दहर कहते हैं। दहर जमाने से निकला है। तो राइट। बेसिकली जो इसका है ना इसमें सूरत में जो स्टार्ट ही लिया गया ना वो इंसान को उसकी औकात याद दिलाई गई है और बताया गया है कि भाई असल जो है ना इंसान को पैदा करने का मकसद क्या है। तो आयत नंबर 1 से 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या इंसान पर लामुतनाही, ये जो लामुतनाही है अल दहर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और इसी पर जो है ना इस सूरत का नाम है। और इंसान का जो लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ये इसका दूसरा नाम है सूरत का। क्या इंसान पर लामुतनाही जमाने का एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब वो कोई काबिल जिक्र चीज ना था, यानी कि जब वो अभी पैदा नहीं हुआ था उससे पहले हमने इंसान को एक मखलूत नुतफे से पैदा किया ताकि उसका इम्तिहान लें। सो द रियल पर्पस क्या है जी? कि ये एक एग्जामिनेशन फेज है, ये जो जिंदगी है। और इस गर्ज के लिए हमने उसे सुनने और देखने वाला बताया, यानी कि उसे सोचने सोचने समझने की सलाहियत दी है। हमने उसे रास्ता दिखाया, खा शुक्र करने वाला बने या कुफर करने वाला। तो ये इंसान को अल्लाह ने उसकी औकात याद दिला के ना रियल पर्पस ऑफ लाइफ यहाँ पे याद करवाया है। तो जो मेन सब्जेक्ट है वो मेरी प्रेजेंटेशन का इस सूरत के हवाले से वो ये है जी कि इस सूरत में कामयाबी के कुछ जबरदस्त रीजंस बताई गई हैं। उसका हम जायजा लेते हैं। आयत नंबर 7 से 12 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये वो लोग होंगे, ये कामयाब होने वालों की बात हो रही है, जो दुनिया में नजर पूरी करते हैं, यानी कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। यहाँ पे नजर पूरी करने का जो मीनिंग जो मेजॉरिटी ऑफ उलमा है उन्होंने ये निकाला है जी कि जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अल्लाह ताला के हवाले से, अल्लाह की मखलूक के हवाले से, वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी आफत हर तरफ फैली होगी, यानी कि जो क्यामत का दिन है। और अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खातिर खिला रहे हैं, हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं ना शुक्रिया। हमें तो अपने रब से उस दिन के अजाब का खौफ लाहक है जो सख्त मुसीबत और इंतहाई तवील दिन होगा। तो ये पॉइंट नंबर 4 है जिसको मैं यहाँ पे ऊपर हाईलाइट नहीं कर सका। तो 3 पॉइंट ऊपर हो चुके हैं। चौथा पॉइंट ये है जी कि क्यामत के दिन का जो है ना खौफ जो है, एक तो मतलब ये ऊपर पॉइंट नंबर 2 भी यही है बेसिकली, इसको दोबारा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं भी है तो भी ठीक है। तो सख्त मुसीबत का इंतहाई तवील दिन होगा, बस अल्लाह ताला उन्हें उस दिन के शर से बचा लेगा और उन्हें ताजगी और सुरूर बख्शेगा। और जो चौथा रीजन बताया गया है, और उनके सब्र के बदले में उनको ये कामयाबी मिली है। तो ये 4 जो है ना कामयाब होने के यहाँ पे क्राइटेरियाज या रीजन यहाँ पे बताई गई हैं। अब इस आयत की जो इम्प्लीकेशन है उसकी तरफ हम आते हैं। तो आप ये बताएं जी कि इसको पढ़ने के बाद इमरान भाई आपको क्या फील होता है कि अगर कोई शख्स जानी है या मर्डरर है या नॉन मुस्लिम है तो क्या आप उसको खाना आपको खिलाना चाहिए या आप उसको खाना खिला सकते हैं? हाँ, खाना
تو खिला ही सकते हैं। आयत आप सामने रख लें, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जी। जो पॉइंट नंबर 3 है हमारा सक्सेस का। आई थिंक किसी को जरूरत है तो आई थिंक वी शुड फीड देम। जी बिल्कुल, आपका आंसर दुरुस्त है। देखें, जो मिस्कीन और यतीम और कैदी की यहाँ पे बात की जा रही है, उसमें किसी का रिलीजन या उसकी कोई और जो है ना वो चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं की जा रही। अब किसी बंदे का कोई भी जुर्म अगर उसने किया है, वो काफिर है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, तो ये उसका और उसके रब का मामला है। हमारे लिए जो उसके लिए हुक्म दिया जा रहा है कि अगर वो मिस्कीन है, चाहे वो मर्डरर है, अगर वो यतीम है, चाहे वो मर्डरर है, नॉन मुस्लिम है, और उसके बाद एक और जो अहम चीज है कि अगर एक एक शख्स जो है ना वो मुजरिम है, वो कैदी है, तो चाहे उसका जुर्म कोई भी है लेकिन उसको खाने की जरूरत है, तो आप उसको खाना खिलाएंगे। चाहे वो जना के जुर्म में आया, वो नॉन मुस्लिम था, चाहे वो जो है ना शराबी था, कुछ भी था, लेकिन अब वो कैदी है, तो उसको खाना खिलाना अल्लाह ने आपको यहाँ पे बता दिया, आपके ऊपर फर्ज हो गया, तो आप उसे खाना खिलाएंगे। अच्छा, ये जो नजर मानने का यहाँ पे इस आयत के अंदर भी जिक्र हुआ है, और बहुत ये रिवाज भी है, लोग कहते हैं जी हमने फलां चीज फलां काम के लिए फलां नजर मानी है। इसके हवाले से क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी, क्या इम्प्लीकेशंस है, या क्या मतलब ये नजर मानना और ये सारा जो है क्या इसकी ऑथेंटिसिटी क्या लगती है आपको? तो अपना माइक अनम्यूट करके बताएं अपने ख्यालात। अस्सलाम वालेकुम सीम भाई। वालेकुम सलाम। उमर भाई ने हमें जो है ना वो यूनाइटेड अरब एमिरेट से ज्वाइन किया है। जी उमर भाई। बस शायद भाई भी आने वाले हैं। बस आई थिंक नजर का जो मैच देखूं तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इसका मानने में मैं आई थिंक मैंने कम ही कोई घर देखा है जिसमें ये नहीं माना जाता कि नजर है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे समटाइम्स फील लाइक कि हाँ है कुछ इसमें, समटाइम्स नहीं, बट अगर मैं देखूंगा तो मेरा शायद ज्यादा टिल्ट। एक्चुअली मुझे इसका रियलिटी का नहीं पता, शायद मैंने इतना वो चेक नहीं किया, आप शायद उसमें हमें क्लैरिफाई कर दें, बट मुझे है कि कुछ तो वो है उसका। अक्सर आप देखते हो या फील करते हो कई दफा, आपको स्पेशली बच्चों में देखा जाता है कि बच्चों को कभी कुछ होता है ना तो लगता है यार नहीं कुछ हुआ है, नजर लगी है इनको। नहीं उमर भाई, आई डोंट आप नो 100%। उमर भाई थोड़ा सा आपने ना 1 मिनट 1 सेकंड बस लेट ज्वाइन किया है। ये वो जो नजर लग जाती है उसका नहीं है इस आयत में तज़किरा। अगर आप पॉइंट नंबर 1 देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर, ये वो जो मन्नत मानने वाली नजर है ना, ये उसकी हम बात कर रहे हैं कि मन्नत मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए और उसको फिर पूरा करना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1 की यहाँ पे बात हो रही है। तो वो इस आयत के रेफरेंस से ये है जी कि अगर आपने किसी भी हवाले से कोई नजर माननी है, मन्नत मांगनी माननी है, तो उसको आपको पूरा करने पड़ेगा। लेकिन जो जनरल इस आयत के अंदर रेफरेंस दिया जा रहा है उसकी उलमा तशरीह ये करते हैं कि जो भी आपके ऊपर अल्लाह और अल्लाह की मखलूक के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपको पूरी करनी होंगी। तो दूसरा जो मेन सब्जेक्ट है इस सूरत का वो है जी जन्नत का। थोड़ा सा नज़ारा करवाया गया जी कि जन्नत में क्या होगा। उनके सब्र के बदले में उन्हें जन्नत और रेशमी लिबास अता करेगा। वहां वो ऊंची मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। ना उन्हें धूप की गर्मी सताएगी, ना जाड़े जाड़े की ठेर। जन्नत की छांव और उन पर झुकी हुई साया कर रही होंगी। और उसके फल हर वक्त उनके बस में होंगे कि जिस तरह चाहें उन्हें तोड़ लें। उनके आगे चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले गर्दिश कराए जा रहे होंगे। शीशे भी वो जो चांदी की किस्म के होंगे, और उनके मुंतजिमीन जन्नत ने ठीक अंदाजे के मुताबिक उन प्यालों को भरा होगा। उनको वहां ऐसी शराब के जाम पिलाए जाएंगे जिनमें सूंठ की आमेजिश होगी। ये जन्नत का एक चश्मा होगा जिसे सिलसबील कहते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे आप पता है ना शराब के अंदर मुख्तलिफ चीजें बना के उसको पिया जाता है मिला के, तो वहाँ जन्नत के अंदर एक खास चश्मा है जी। उसके अंदर जो उसका जो लिक्विड है, सूंठ जिसे कहते हैं, उसको मिला के जो ना खास एक टेस्ट पैदा होगा और वो वाली शराब सर्व की जाएगी। तो ये शराब जो जन्नत में शराब होगी, ये दुनियावी अल्कोहल से डिफरेंट है। इसका दुनिया वाली अल्कोहल से कोई कंपैरिजन नहीं हम कर सकते। अलबत्ता हमें इतना ही बताया गया जी कि उसके अंदर जो है ना वो ये जो इंटॉक्सिकेशन वाले इफेक्ट्स दुनिया की शराब के अंदर होते हैं वो वाले इफेक्ट्स नहीं होंगे। उनकी खिदमत के लिए ऐसे लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। तुम उन्हें देखो तो समझो कि मोती हैं जो बखेर दिए गए हैं। वहां जिधर भी तुम निगाह डालोगे नेमतें ही नेमतें और एक बड़ी सल्तनत का सरो सामान तुम्हें नजर आएगा। उनके ऊपर बारीक रेशम के सब्ज लिबास और उतलस और दीबा के कपड़े होंगे। उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे
اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا، یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ یہ مین سبجیکٹ ہو گئے ہمارے اس سورہ الدہر کے حوالے سے۔ اب ایک دو اس میں دوسرے سبجیکٹس ہیں۔ تو یہاں پہ ایک تو اس کا سچویشنل میننگ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جی کہ ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو جو مشرکین تھے یا مخالفین تھے۔ اور اگر ہم اس کا یونیورسل میننگ نکالیں تو جو منکر حق ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو بد عمل لوگ ہیں، ان کو فالو کرنا، ان کی فالوئنگ کرنا جو ہے نا، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اب تہجد کا پہلے بھی ہم پچھلی جو پریزنٹیشن ہے اس میں بڑی ڈیٹیل سے ذکر کر چکے ہیں۔ اس صورت میں پھر تہجد کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ تو تہجد کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا جا رہا ہے، اسٹرینتھ پکڑنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یونیورسل میننگ یہ ہے کہ اگر ہم نے اسپرچولی اسٹرانگ ہونا ہے تو تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ پھر انسان کو بتایا جا رہا ہے جی آیت نمبر 27 میں کہ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں۔ تو یہ جو دنیا ہے نا جی، یہ بیسیکلی ایک عارضی چیز ہے، ہمیں اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں سر، ہماری جو دوسرا پارٹ ہے آج ہماری پریزنٹیشن کا، سورہ المرسلات۔ یہ بھی چھوٹی سی صورت ہے، یہ 77 چیپٹر ہے، 2 رکوع ہیں اور اس کی 50 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور یہ بھی شروع کی جو فیض نبوت کی اس کے اندر یہ والی صورت نازل ہوئی ہے۔ مرسلات جو ہے بیسیکلی یہ پے در پے جو آنے والی ہوائیں ہیں ان کا یہاں پہ ریفرنس دیا جا رہا ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے نا اس صورت کا نام ہے۔ تو مین سبجیکٹ جو ہے اس صورت کا وہ بھی قیامت ہے۔ تو قسم ہے، آیت نمبر 1 سے 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے نا قیامت کے حوالے سے، چونکہ کفار بار بار یہ سوال پوچھتے تھے اور تنگ کرتے تھے جی کب آنی ہے کب آنی ہے، تو اس کا جو ہے نا پھر انہیں جھنجھوڑ کے ایک دفعہ جو ہے نا ہواؤں کے ریفرنس سے اللہ نے ان کی قسم کھا کے بتایا کہ قیامت جو ہے وہ آ کر رہے گی۔ اور جب قیامت آئے گی تو لاز آف نیچر، یہ جو میرا ایک سبجیکٹ ہے جس پہ میں آپ کو پتہ ہے ریسرچ کرتا رہتا ہوں، کہ لاز آف نیچر جو ہے نا قیامت جب آئے گی تو مکمل طور پہ جو ایگزسٹنگ لاز آف چینجر ہیں یہ چینج ہو جائیں گے۔ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو یہ بڑا زبردست دن ہے جی، اس سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے بچائے جی۔ اچھا، دوسرا جو سبجیکٹ ہے جی اس صورت کے اندر، یہ نیوٹن نے بہت ہی جو ہے نا لیٹ دریافت کیا کہ جو زمین ہے اس کے اندر کوئی ایسی پاور ہے، کوئی ایسی کشش ہے جس سے وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ المرسلات کی آیت نمبر 25 میں یہ چیز ہمیں بہت پہلے بتا دی تھی کہ ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے ہم نے ایک خاص میکانزم رکھا ہے جس سے ہر چیز کو اپنی طرف سمیٹ کر رکھتی ہے۔ تو یہ سر چھوٹا سا ہمارا دوسرا سبجیکٹ تھا۔ ٹیک ہوم میسیجز جو ہے نا وہ 2 ہی ہیں، ایک تو تہجد کے حوالے سے دوبارہ یاد دہانی ہو گئی ہماری، اور دوسرا یہ ہے جی کہ جو کھانا کھلانا ہے نا جی مسکین کو، قیدی کو، یتیم کو، وہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس کے اوپر کوئی ریلیجن کی بیس پہ، ان کے جرم کی بیس پہ، کوئی زانی ہے، شرابی ہے، مرڈرر ہے، نان مسلم ہے، ان سب کو کھانا کھلانا پڑے گا آپ کو۔ اس کی بیس پہ آپ ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی کلیئر گائیڈ لائنز ہمیں جو ہے نا وہ مل چکی ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنے مائکس انمیوٹ کر لیں۔ یہ چھوٹی سی ہماری پریزنٹیشن آج کی ختم ہوئی۔ آپ کے کوئی کویسچنز ہیں میں حاضر ہوں، ڈسکشن کے لیے بھی حاضر ہوں۔ عمران بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بہت بہت شکریہ۔ نہیں وسیم بھائی، کوشچنس تو نہیں، آئی تھنک ایبسولوٹلی کلیئر۔
So نہیں بہت بہت شکریہ. جی شاہد بھائی ہمیں یونائٹیڈ عرب ایمریٹ سے جوائن کر رہے ہیں. شاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سنا کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. آپ کی طرف 2 مائک چل رہے ہیں ایک وقت میں، اس لیے آواز زیادہ گونج رہی ہے. تو شاہد بھائی کب گئے دبئی؟ شاہد بھائی خود ہی بتائیں گے. کل پہنچے تھے ہم صبح، مطلب تھرسڈے کو وہاں سے نکلے رات کو، فرائیڈے کو. اچھا اچھا.